जय गौ माता, राष्ट्रमाता साथियों। 2016 में भारत बीफ व्यापार में नंबर 1 बन चुका था और जिस तरह से हम इस सरकार को लेकर आए थे तो हमारे सभी लोगों ने इस पर जब प्रश्न चिन्ह लगाने लगे, देश में गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने के लिए विराट जन क्रांतियां भी होती चली। इसी के मध्य निर्मला सीतारमण जी ने एक स्टेटमेंट दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अब भारत गौमांस को एक्सपोर्ट नहीं करता है बल्कि उसके स्थान पर भैंस का मांस यानी बुफेलो मीट को एक्सपोर्ट करता है। ये अलग बात है कि एक फैक्ट है कि भैंस के मांस का लेबल लगाकर गौमांस को एक्सपोर्ट किया जा रहा था, पर हाँ लीगली उसमें बुफेलो मीट लिखा जाता रहा था। अब लगा लीजिए आप, इतने वर्ष बीत चुके हैं 2016 के बाद, जब से सीधे तौर पर गौमांस एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, तो अब जाकर एक बड़ा ही भद्दा और बड़ा ही मजाक और गंदा और घटिया कानून देश में बनाया जा रहा है, जिसके लिए 7 जून को एक नए कानून को बनाने की रूपरेखा को रखा गया है, जिसमें लाइव स्टॉक यानी कि जितने हमारी गौ माताएं हैं, हमारे नंदी हैं, बछड़े हैं, इसके अलावा अन्य भी, लेकिन विशेषतः इनको ध्यान में रखते हुए क्योंकि इनका मांस प्रतिबंधित कर दिया गया था एक्सपोर्ट के लिए, इसलिए अब एक नए कानून के तहत इनको एक्सपोर्ट किया जाएगा यानी निर्यात किया जाएगा। यानी कि अब माँ का मांस काटकर अपने देश से भेज रहे हो ना भेज रहे हो, लेकिन आप सीधे तौर पर अब देश से माँ का ही व्यापार कर देंगे। मतलब सीधे तौर पर गाय और नंदी कटते रहें इसलिए आप उसको विदेश भेज रहे हैं अब सीधे। और इस कानून का पूरी तरह से बहिष्कार करवाना चाहिए लोगों ने और इस कानून के खिलाफ खड़े होना चाहिए। एक भयंकर विद्रोह इसके विपरीत खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत शर्म का विषय है अपने आप में कि हमारी माँ को का व्यापार किया जा रहा है और जीवित अवस्था पर, जिंदा अवस्था में उसको भेजा जा रहा है। अभी तक जो तस्करी के आधार पे आपने देखा, बंगाल के बॉर्डरों से गायों को पार किया जाता था, जिंदा उन्हें पार किया जाता था और बंगाल में उनको काटा जाता है। ये पूरा भारत जानता है इस फैक्ट को। अब क्या करा जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में तस्करी पर थोड़ी गोरक्षक ज्यादा सक्रिय हो गए हैं, देश में गौ माता पर बड़े जन जागृति खड़ी हो गई है, तो इसके लिए अन्य देशों सहित बांग्लादेश से लेकर लगा लीजिए पूरी दुनिया, जो यूरोप से लेकर अरब देश जो गाय का मांस खाते हैं, तो यहाँ पर गाय के मांस की पूर्ति करने के लिए सीधे में जो थोड़ा सा भैंस के लेबल में उनको दिक्कत आ रही है, तो अब सीधे तौर पर गौ माता को ही वहां पर एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा, बेचा जाएगा, सीधे नंदियों को भेजा जाएगा। तो आप बताइए, क्या इसी चीज के लिए हम सरकार को लाए हैं? हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि भारत की संसद में सिंगोल की स्थापना करना, जिसके शीर्ष पर नंदी जी विराजित हैं, जो ये प्रतीक है अपने आप में कि इस देश की पहचान में नंदी है, इस देश में भगवान शंकर के प्रतीक के तौर पर नंदी हैं। आप केदारनाथ जाते हैं, वहां पर आप पहले नंदी को शीश नवाते हैं। इस देश में आज जिस तरह से लोग काशी विश्वनाथ से लेकर उसके बारे में इतने उत्साहित हो रहे हैं, इसका पता भी नंदी की आधार पे पता चला, जिस दिशा पर नंदी का मुंह लगा हुआ था। उस नंदी के रूप में जिस जैनों के आधार पर तीर्थंकरों का पूरी की तरह के प्रतीक के तौर पर उनको माना जाता रहा है, नंदियों को, उन बैलों से लेकर गायों की जो हमारी सनातन संस्कृति परंपरा है, इसमें मां को विदेश में बेचकर कौन सी संतान प्रसन्न हो सकती है? ये बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति इसलिए और ज्यादा है कि जब सिंगोल की स्थापना आप सीधे संसद में करते हैं, इस देश के अशोक स्तंभ में जो राष्ट्रीय चिन्ह हमारा है, जो भारत सरकार का आधिकारिक तौर पर है, उसमें नंदी और बछड़ा खड़े अवस्था पर है अपने आप में, और नंदी जो है वो सिंगोल में बैठे हुई अवस्था पे है। अगर संसद के स्तर पे देखा जाए तो हम भारत सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या ऐसा डिसीजन सीधे तौर पर क्या राजद्रोह नहीं है? क्या अशोक स्तंभ में बैठे हुए नंदी की प्रतिष्ठा करना, उसकी रक्षा करना क्या सरकार का दायित्व नहीं है? आर्टिकल 48 कहता है कि इसकी रक्षा के लिए हमें उपाय करना चाहिए। इसी के अलावा आर्टिकल 25 जो है वो हमारी धार्मिक आस्था का है। गौ माता और नंदी हमारे लिए धार्मिक आस्था ही नहीं, हमारी माता के समान है सनातन धर्म में, और उसके खिलाफ पर इतना गंदा और इतना षड्यंत्रकारी, कितना दिमाग लगा के सोचिए इस कानून को बनाया जा रहा है कि सीधे तौर पर पूरी गायों को विदेश में भेजा जाए, उससे पैसा कमाया जाए, वो लोग अपने देश में गाय का मांस खाएं, उसको काटें और जिंदा ही पहुंचाया जाए, क्योंकि फ्रेश भेजने में भी तो दिक्कत आ रही थी। तो अब जब वो अपने देश में उसको वहां अपने देश वाले उसको विदेश में बेच देंगे तो सीधे तौर पर वो उसको काटते चलेंगे। तो इसका घोर बहिष्कार कीजिए साथियों, इसके खिलाफ पे आप ट्विटर में ट्वीट कीजिए, इसके खिलाफ में आप भारत सरकार के जो सीधे तौर पर पशुपालन विभाग है इसको ईमेल कीजिए जितना ज्यादा हो सकता है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक स्थिति है। भारत सरकार सहित नरेंद्र मोदी
मोदी जी से हमारा निवेदन है कि इस काले कानून को, और काले ही नहीं, ये पाप का कानून है, ये जो भी नियम बनाया जा रहा है, ये इसमें पूरी तरह से जो मंशा है वो गौ माता की हत्या, गौवंश की हत्या के लिए है। चाहे इसको ब्रीडिंग के आधार पर, नस्ल सुधार के आधार पर जैसे ये तर्क दिए जाएं कि भारत तो विदेशों में नंदी अपने भेजते रहा है, जैसे ब्राजील में, जैसे आप देखो अमेरिका में, हर जगह पर हमारे नंदी गए हैं वहां के ब्रीडिंग के कॉन्सेप्ट के लिए। लेकिन ये जो कानून बनाया जा रहा है ये सीधे तौर पर नस्ल सुधार के लिए नहीं, बल्कि हमारे देश की जो गौवंश है, जो नंदी है, जो गौ माता है, अब इनका, क्योंकि गौमांस वहां पर बेचना या एक्सपोर्ट करना बहुत समय से इसमें रोक लगी है लीगली तौर पर, तो इसलिए इसको खत्म करने के लिए अब सीधे जीवित ही तौर पर बांग्लादेश में जो तस्करी है, तस्करी कम होगी, क्योंकि अब सीधे सीधे वहां पर नंदी और गायों को बेच दिया जाएगा। तो इसका प्रतिरोध कीजिए और भारत सरकार तुरंत अविलंब, बल्कि गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दे और इनकी सुरक्षा को सीधे तरह से स्थापित करे। सिंगोल के में प्रतीक के तौर पर उसको रखकर हम संसद में क्या करेंगे जब हमारे नंदी और गौ माता की दुर्गति हो रही है, हमारे अशोक स्तंभ का निरंतर निरादर हो रहा है, और अपने आप में उसके प्रतीक के तौर पे अगर नंदी की दुर्गति है तो ये शर्म का विषय अपने आप में। प्रणाम साथियों, वंदे मातरम, जय गौ माता, राष्ट्र माता, माँ।